नाजरीन, आप देख रहे हैं एहसन कुदसिया यूट्यूब चैनल। इल्यूमिनाटी या कबाला जादू क्या है जो तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है? क्या वाकई इस शैतानी मजहब को मानने वालों को शोहरत मिलती है, तरक्की मिलती है? अगर वाकई ऐसा है तो बदले में इन्हें क्या करना पड़ता है? क्या वाकई रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, डोनाल्ड ट्रंप, लेडी गागा, ब्रिटनी स्पीयर और जस्टिन बीबर इसके पैरोकार हैं? इनकी तारीख क्या है? इनका माजी क्या है? ये क्या चाहते हैं और इस्लाम इनके बारे में क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। इस मजहब के लिए इल्यूमिनाटी का लफ्ज चाहे पहली बार सन 1776 में एक जर्मन फिलासफर एडम वाइस्टहार्ट ने इस्तेमाल किया, जो इसका मूजिज़ समझा जाता है, लेकिन दरअसल इसकी बुनियाद तब ही रख दी गई थी जब शैतान को जमीन पे भेजा गया। इल्यूमिनाटी अपने पैरोकारों को तरक्की देने के लिए कबाला काला जादू का सहारा लेते हैं, जो कि हर इल्यूमिनाटी का पैरोकार नहीं जानता, लेकिन ये काम उनके बड़े ओहदेदार करते हैं। कबाला जादू की तारीख शहर बाबुल से जुड़ी है, जिसे बेबीलोन या मौजूदा इराक कहा जाता है। सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुफर के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज़ के जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत व मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को इसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पे मुतनब्बे कर दिया करते थे कि देखो, हम महज एक आजमाइश है, तो कुफर में मुब्तला ना हो। फिर भी लोग इनसे वो चीज़ सीखते थे जिससे शोहर और बीवी में जुदाई डाल दी। बनी इसराइल हमेशा काले जादू में सबसे आगे रहा, लेकिन इनमें ये मुंतकिल होने से पहले मिस्र की तहजीब में आम हो चुका था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बने तो उनकी कौम भी उनके साथ मिस्र चली गई। मिस्र जाकर बनी इसराइल ने मिस्रियों से कबाला जादू सीखा और इसमें तरक्की करते हुए इनसे भी आगे चले गए। इसके बाद बनी इसराइल की कौम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताबे हुई और अपने डेरे फ़लस्तीन की सरजमीन में जमाए और अपने साथ कबाला जादू भी ले आए। ये वो वक्त था जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मस्जिद की तामीर शुरू कराई, जो कि हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल की। इस हैकल सुलेमानी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया और सबसे महफूज हिस्से में ताबूत सकीना रखा गया, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था, जो कि आगे आने वाले पैगंबरों को मिलता गया। क़ससुल अंबिया के मुताबिक इस ताबूत में तौरात का असल नुस्खा पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोहे सीना पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और मन तलवा का मन एक बर्तन में महफूज था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल ने सख्त कबाला जादू की किताबें हैकल सुलेमानी में रखना शुरू कर दी और इन्हें मुक़द्दस किताबों का दर्जा देने लगे, जिससे इन पे अल्लाह के अज़ाब नाजिल होना शुरू हो गए। ये वो वक्त था जब इल्यूमिनाटी को इसका नाम इल्यूमिनाटी तो नहीं दिया गया था, लेकिन वो सब गलीज़ काम शैतान की खुशनुदी के लिए जारी थे, जो बाद में मॉडर्न इल्यूमिनाटी में मुंतकिल हुए। नाजरीन, बनी इसराइल की गलत हरकतों की वजह से
اللہ کے عذاب ان پہ نازل ہونا شروع ہو گئے، اور اس دوران 586 قبل مسیح میں نمرود، جس کا نام اردو میں بخت نصر ہے اور انگلش میں جسے نیبوکڈنیزر بھی کہتے ہیں، اس نے عراق سے فلسطین پہ حملہ کیا اور فلسطین کی 12 لاکھ آبادی میں سے 6 لاکھ کو قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل یعنی موجودہ عراق لے گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور تابوت سکینہ کو نکال کر کسی نامعلوم مقام پہ پھینک دیا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس، جو کہ فرانس یا موجودہ ایران کا بادشاہ تھا، اس نے عراق پہ حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جنہوں نے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر کی، جسے اب سیکنڈ ٹیمپل میں بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے سیکنڈ ٹیمپل تو 136 برس لگا کر بنا لیا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ موجود نہ تھا۔ اس کے بعد سن 70 میں رومن جرنیل ٹائٹس نے فلسطین پہ دوبارہ حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کے قبالہ جادو کی بہت سی کتب اس کے ملبے تلے دب گئی۔ یہود قوم نے سنبھلنے کے بعد قبالہ جادو کچھ حد تک تو دوبارہ پا لیا، لیکن اپنی کھوئی ہوئی کتب کی دوبارہ سے تلاش شروع کر دی تاکہ اسے استعمال کر کے دنیا میں جو کرنا چاہیں اپنی مرضی سے کر سکے اور دنیا میں فساد برپا کر سکے۔ الومناٹی کو الومناٹی کا نام دیا جانے سے پہلے سن 1118 میں یورپ کے 9 جنگجو نے، جو کہ شیطان کے پیروکار تھے اور قبالہ جادو کے طالب علم تھے، انہوں نے قبالہ کی کھوئی ہوئی کتب کی دوبارہ سے تلاش شروع کی اور فری میسن کی بنیاد رکھی۔ ان جنگجو کو دا نائٹ ٹیمپلر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وقت ایسے گزرتا گیا اور یہ شیطانی مذہب تقویت حاصل کرتا گیا اور بالآخر سن 1776 میں اسے ایک جرمن فلاسفر ایڈم وائٹ ہارڈ نے الومناٹی کا نام دیا، جس کا مطلب ہے علم کی روشنی کے علم بردار۔ ان کا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا کے تمام لوگوں سے افضل ہے اور اس افضلیت کی وجہ وہ قبالہ جادو کے علم کو سمجھتے ہیں، جو کہ صرف الومناٹی کے پاس ہے۔ ان کے نزدیک یہ قبالہ جادو کا علم انہیں پوری دنیا کے دوسرے تمام انسانوں سے افضل بناتا ہے۔ اس مذہب یا سیکرٹ تنظیم کے مختلف نشانات ہیں جو اس تنظیم کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ آل سینگ آئی یعنی کہ سب کچھ دیکھتی آنکھ۔ یہ ایک آنکھ ان کے نزدیک سب کچھ دیکھ رہی ہے اور سب جانتی ہے، اور دجال کی ایک کانی آنکھ کو ظاہر کرتی ہے۔ الومناٹی کے ماننے والے دجال کو اپنا مسیح مانتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس کے ظہور کے بعد انہیں بے پناہ ترقی ملے گی، اور اس کے ظہور کے بعد تھرڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر میں کوشاں ہیں۔ دنیا کی وہ صورت جو دجال کے ظہور کے لیے فائدہ مند ہوگی، اسے یہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے پکارتے ہیں، اور صبح شام وہ صورت پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں کہ اس کے لیے یروشلم پہ یونیٹ یا الومناٹی کے پیروکاروں کا قبضہ ضروری ہے، جہاں ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر کی جائے گی اور دجال کا ظہور ہوگا۔ الومناٹی تنظیم میں لوسیفر شیطان کو اپنا سب سے بڑا خدا مانا جاتا ہے، جو کہ اپنا تخت سمندر کے اوپر لگاتا ہے۔ ان کا دوسرا سب سے بڑا خدا
बैफोमाइट शैतान है, जिसका धड़ एक इंसान का है और सर एक बकरे का है। ये अपने शैतानों को खुश करने के लिए तहजीब के दायरे से गिरा हुआ हर घटिया और गंदा काम करते हैं, जिनसे इनके शैतान खुश होते हैं और इल्यूमिनाटी में दाखिल होते हुए अपने शैतानों से एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो इस तंजीम के शैतानों की पैरवी करते रहेंगे। उनके शैतान बैफोमाइट की तशबीह कदीम फिरौनों के वाक़ियात से मिलती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये शैतानी मज़हब महज 18वीं सदी में वजूद में नहीं आया। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। इसका एक और निशान 13 मंजिलों पर मुश्तमिल पिरामिड या एहराम है, जो कि एहराम मिस्र को ज़ाहिर करता है, जिनके फिरौन का बाला जादू के अरूज पर थे, और इसकी 13 मंजिलें इन 13 खानदानों को ज़ाहिर करते हैं जो इल्यूमिनाटी के अरूज पर हैं। इन 13 खानदानों में से एक अमेरिकी खानदान रॉकफेलर फैमिली है और दूसरा यूरोपीय खानदान रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, जो कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के मालिक है और अमेरिका भी इनका मकरूज हो चुका है। इल्यूमिनाटी दुनिया के अहम ओहदों पर ऐसा ऐसा अपने करंदे बिठा रहा है ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अमली जामा पहनाया जा सके। इल्यूमिनाटी को 2 बड़ी कामयाबियां तब मिली जब सन 1782 में अमेरिका की सरकारी मोहर यानी ऑफिशियल सील पे इल्यूमिनाटी का साइन डाला गया और सन 1935 में अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने वो साइन अमेरिकी डॉलर का हिस्सा बना दिया। नाजरीन, इल्यूमिनाटी का एक और साइन आग है, क्योंकि शैतान आग से बना हुआ है। ये आग का निशान अमेरिकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी मुजस्समा आज़ादी की मशल से नुमाया है, जो कि फ्रांस के फ्री मैसन के बशिंदों ने अमेरिका को तोहफे के तौर पर दिया। ये मुजस्समा आज़ादी पहले मिस्र को दिया जाना था, लेकिन बाद में अमेरिका को दिया गया। इल्यूमिनाटी के आग के मशल कोलंबिया पिक्चर के निशान में भी नुमाया है। कोलंबिया दरअसल अमेरिका का पुराना नाम है, जो इसके दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से ज़ाहिर है। लिहाजा इस वक्त इल्यूमिनाटी का मरकज़ अमेरिका और इसराइल है। नाजरीन, इल्यूमिनाटी का ख़ास नंबर 666 है, जिसे नंबर ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है। ये नंबर कई बार इल्यूमिनाटी के बशिंदे अपने हाथों की उंगलियों से भी बनाते हुए देखे जाते हैं। दज्जाल, जिसका यूनिस्ट और इल्यूमिनाटी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। इस फितने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया कराम ने अपनी कौमों को बचने की तलकीन की, जैसा कि सही मुस्लिम की किताब नंबर 54 की हदीस नंबर 157 में बयान किया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसे नबी नहीं गुजरे जिसने अपनी कौम को दज्जाल से खबरदार ना किया हो। याद रखो, वो एक आंख से काना है और तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। इसकी पेशानी पे काफिर लिखा है। नाजरीन, याद रखा जाए कि इल्यूमिनाटी का मसीहा दज्जाल नहायत मनूस होगा और जहाँ जाएगा वहाँ फसाद बर्पा कर देगा और इसके जादू से बहुत से लोग धोखा खाकर अपना ईमान खो बैठेंगे। इसका खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर करेंगे, जो कि दमिश्क की जामिया मस्जिद उम्मवी पे नाजिल होंगे। नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मुसलमान फितना दज्जाल और इसके शैतानी तंजीम से
बच सके और जहां तक मुमकिन हो इल्यूमिनाटी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मेरे चैनल SN कुदसिया को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को पुश करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में और फैमिली को शेयर करें